दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मित्र देशों में से एक है। दोनों देशों की साझेदारी पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से आगे बढ़ी, खास करके चीन को देखते हुए, क्योंकि चीन आज भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए ही एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया, जिससे निपटने के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए रणनीतिक और सैन्य रूप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक लेवल पर भी दोनों देश अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय व्यापार को एक नए स्तर तक ले जाने की फाउंडेशन तैयार की। बता दें कि इस एग्रीमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारतीय सामानों पर ड्यूटी 96% तक कम कर दी गई, जबकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया से किए जाने वाले इम्पोर्ट पर लगने वाले ड्यूटी को 85% तक कम कर दिया, जिसकी वजह से दोनों देशों का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। वहीं अब इसी को एक नए स्तर तक ले जाने के लिए दोनों देश साथ मिलकर एक नए एग्रीमेंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले हैं, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 3 गुना ज्यादा कर देगा। इतना ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के मिनिस्टर जब भारत में मिले तब दोनों ने ही साथ मिलकर हामी भरी कि वह भारत और ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार से संतुष्ट नहीं है। यानी दोनों देश चाहते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का व्यापार काफी तेजी से बढ़े और दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक बन जाए, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी को कूटनीतिक स्तर पर भी बढ़ा देगा। दरअसल दोस्तों, फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें ये बात साफ तौर पर कही गई है कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्द ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट साइन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि यह एग्रीमेंट शुरुआती दौर में किए गए ECTA के बाद साइन होता है, जो दोनों देशों के बीच में होने वाले ट्रेड को और भी ज्यादा आसान बना देगा, जिसके तहत खास करके मिनरल सेक्टर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और दूसरे इंडस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड काफी तेजी से बढ़ सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट को इस साल के अंत तक साइन करने के लिए काफी उत्साहित हैं और इसे लेकर काफी तेजी से बातचीत भी हो रही है, ताकि किसी भी हालत में साल 2023 खत्म होने के पहले भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को एक बिल्कुल नए स्तर तक ले जाएगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का व्यापार लगभग 30 अरब डॉलर का है, दोनों देश इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और चाहते हैं कि इससे जितना जल्दी हो सके भारी बढ़ोतरी इसमें की जाए, जिसके तहत आप अपनी स्क्रीन पर द हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें यह बात साफ तौर पर कही गई है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं और इस उपलब्धि को अगले 5 सालों में ही हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जो अभी के ट्रेड लेवल से लगभग 3 गुना ज्यादा है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार पर कितना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वहीं कितनी गंभीरता के साथ इसे बढ़ावा देने के लिए नए एग्रीमेंट साइन करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आज हम ये बात खुलकर कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आने वाले 5 से 10 सालों में भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण मित्र देश बनकर सामने आएगा, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में फ्रांस, इजराइल या रूस के स्तर का भी महत्व रख सकता है, क्योंकि बदलते वैश्विक समीकरण में ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक देश ही भारत के साथ सही मायने में मिलकर काम कर सकते हैं, जिनके साथ काम करते हुए हम न कि सिर्फ अपना आर्थिक और सामाजिक विकास कर पाएंगे, बल्कि चीन जैसी विस्तारवादी नीति वाले देशों का सामना भी कर सकेंगे। लेकिन अगर हमें चाइना जैसी मिलिट्री पावर का सामना करना है, तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देना होगा, जिसके तहत अब एक भारतीय कंपनी ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ बातचीत कर रही है, ताकि हम उन्हें स्वदेशी ड्रोन की सप्लाई कर सके। शुरुआती जानकारी के हिसाब से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जो ड्रोन भारतीय कंपनी ऑफर कर रही है वह एक ट्रांसपोर्ट ड्रोन होगा, जिसका इस्तेमाल कार्गो और पर्सनल को एक से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जा सकता है। बता दें कि ड्रोन की बढ़ती क्षमताओं को देखते हुए भारतीय नौसेना भी इन्हें अपने बेड़े में काफी बड़ी संख्या में शामिल करने की तैयारी कर रही है। चाहे हम सर्विलेंस की बात करें या फिर ट्रांसपोर्ट्स की, ड्रोन हर क्षेत्र में नौसेना के लिए एक काफी महत्वपूर्ण एसेट बनकर सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियां इसे विकसित करने में कई करोड़ों डॉलर का निवेश कर रही है। ऐसे में अगर अब ऑस्ट्रेलियन नेवी भारतीय कंपनी से ड्रोन की खरीद करती है, तो ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोपियन देशों जैसे रक्षा सप्लायर मौजूद होने के बावजूद किसी भारतीय कंपनी से ड्रोन की खरीद करती है, तो ये हमारे प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी की रिलायबिलिटी को दुनिया भर में गारंटी कर देगा, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने और भी मित्र देशों को स्वदेशी हथियारों की सप्लाई कर सकेंगे, जिनमें ड्रोन एक काफी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, खास करके ऐसे ड्रोन जिनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, सर्विलेंस और कार्गो के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट आज दुनिया भर में हजारों की संख्या में है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।